दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी उन्होंने बीजेपी पर जिस तरीके से हमला किया है उसके बाद बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, लगातार बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर अब हमला किया जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला है, ऐसा क्या कह दिया है पीएम मोदी पर कि बीजेपी के नेता इतने बिलबिलाए और तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं, उसके बाद एक-एक करके आपको बताऊंगा कि आखिर बीजेपी के इस तिलमिलाहट के पीछे क्या राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ जो है वो कारण है या फिर कुछ और भी कारण है। साथ ही साथ राहुल गांधी को इस तरीके का हमला करने की जरूरत क्यों आ पड़ी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी क्या रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि लगातार जो बातें विपक्ष उठा रहा था, लगातार सीज फायर को लेकर के सवाल पूछ रहा था डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, सोशल मीडिया पर वो सीज फायर को लेकर के बातें क्यों करते हैं, जबकि पीएम मोदी को ये अनाउंस करना चाहिए था। ये जो तमाम बातें पूछी जा रही थी विपक्ष की तरफ से, जिस पर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई थी, अब उन्हीं बातों को लेकर के राहुल गांधी ने अब ये बयान जो है वो दे दिया है। जिस तरीके से उन्होंने तुलना की है, जिस तरीके से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद पीएम मोदी रोड शो करने लगे थे और खुद की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, तुलना होने लगी थी कि पहले जो नेता थे कांग्रेस के, जब उनकी सरकार हुआ करती थी तब कैसी सिचुएशन थी, अब कैसी सिचुएशन हो गई है। बहुत सारी चीजें जो है वो बताने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। जब सियासत हुई तो सियासत दोनों तरफ से शुरू हुई। अब विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी खुलकर क्यों नहीं बता रही है, बीजेपी सरकार, कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर जो हुआ अचानक वो क्यों हुआ, उसका कारण क्यों था। देश की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। साथ ही साथ इस मामले में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां से क्यों अनाउंसमेंट करते हैं, इस पर भी बीजेपी सरकार को बयान देना चाहिए। और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेता इस पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन राहुल गांधी के ये बयान आते ही बीजेपी के नेता तिलमिला गए। हालांकि तिलमिलाहट में भी उन्होंने वो जवाब नहीं दिया जो विपक्ष मांग रहा है या जो देश की जनता जानना चाह रही है। क्या कह रहे हैं पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद इस पर भी बात करेंगे। देखिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी,
स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। देखा दोस्तों, आपने ये तो सुधांशु त्रिवेदी थे, इसके अलावा बता दें कि और भी कई बीजेपी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अपरिपक्व हैं, वो इस तरह के सवाल नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा और तमाम बातें कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ये पहले कह चुके हैं, संसद में कह चुके हैं कि पीएम मोदी भारत नहीं है, पीएम मोदी देश नहीं है, पीएम मोदी जनता द्वारा चुने हुए नेता है। और क्योंकि विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, तो वो सत्ता से सवाल पूछ सकता है और हम पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, देश से नहीं पूछ रहे। ये बात पहले भी क्लियर की जा चुकी है। लेकिन पीएम मोदी से जब विपक्ष सवाल करता है तो बीजेपी के नेता बार बार इसे देश से जोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, बार बार राहुल गांधी यहां पर ना भारत की बात की है उन्होंने, ना देश की बात की है, ना ही सेना के जवानों की बात की है। वो बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे थे और वही सवाल जो विपक्ष पिछले कई दिनों से पूछ रहा है, उन्हीं बातों का जिक्र किया उन्होंने। हालांकि जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों से मिर्ची जो है वो बीजेपी को लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तमाम बातें हैं, बीजेपी के नेता जो कुछ भी कह रहे हैं, अब राहुल गांधी भी जो पलटवार कर रहे हैं, वो अब राजनीति तेज हो गई है। लेकिन सबके बीच में क्या उन सवालों के जवाब मिले जो लगातार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के नेता, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई सारे सवाल पूछे, यूबीटी पक्ष ने पूछे, माधविकास अघाड़ी ने पूछे, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिला। संसद में जो है विशेष सत्र बुलाने की बात की गई, अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया, बोला कि हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने देखा इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, वहां पे भी 200 सांसदों ने करीब चिट्ठी लिख दी पीएम मोदी को विशेष सत्र बुलाने के लिए, पर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होगा कि नहीं होगा। ये तमाम चीजें चल रही हैं। बीजेपी भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो, उस पर जानकारी साझा की जाए, सवाल जवाब हो, ताकि देश के जनता के सामने, देश के सामने जो है उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है, जो आमतौर पर देनी चाहिए, कुछ कॉन्फिडेंशियल होते हैं उसे नहीं दे सकते, वो हम भी समझते हैं, वो नेता भी समझते हैं और कांग्रेस से ये बात कही गई है कि जो कॉन्फिडेंशियल है वो बातें वो वैसे भी नहीं करने वाले। लेकिन जो बातें देश की जनता को जाननी चाहिए, क्या बीजेपी वो भी नहीं बताएगी या अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो उन्हें बताना है वो बताएगी? इसी बात को लेकर के जो है अब ये सियासत तेज हो गई है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी पर या पीएम मोदी को निशाने पर लिया है, उसके बाद अब बीजेपी के नेता जो है वो राहुल गांधी पर लगातार अब जो है वो जबानी हमला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर अब बाकी के नेताओं के भी रिएक्शन आएंगे, अभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी होगी। लेकिन अहम बात यह है कि पिछले काफी समय से राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी, रिक्वेस्ट भी की थी विशेष सत्र बुलाने की, क्योंकि महाराष्ट्र से लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, तो यहाँ भी कई नेताओं ने यह मांग की थी। लेकिन अभी तक इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक इस पर कुछ भी जानकारी और भी आगे आएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल ये बातें चली रही है। विशेष सत्र होगा या नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इसको लेकर सियासत अब और भी ज्यादा तेज होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। नमस्कार।